अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद का ब्लॉग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी करना और शेयर भी करना। अच्छा तो सबसे पहले आज हम आए हुए थे बाज़ार में, तो यहाँ पे हम ले रहे थे चांद रात की वाइब्स। और जब तक आप चांद रात की वाइब्स ना ले लो तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और आपको लगता ही नहीं है कि भाई ईद आ गई है। तो ये ईद उल अज़हा है, तो इस पे आपको पता है कुर्बानी वाली ईद है, तो बस इस पे कोई इतनी ख़ास प्रिपरेशंस नहीं होती। इससे पहले मैंने आपके साथ अपनी सारी शॉपिंग की वीडियो शेयर की है, जिसमें मैंने अपनी ईद उल अज़हा के लिए जो शॉपिंग की थी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। इसके साथ ही यहाँ पे बस सुबह हम उठे हैं, नमाज़ पढ़ने गए और वापस आए। और फिर आके क्योंकि मैं सुबह रैंडम से उठी और मैं ऐसे ही चली गई, मुँह उठाया, शावर वगैरह लिया और चली गई। फिर वापस आके मैंने सोचा कि मैं वापस आके तैयार हो जाऊँगी, तो फिर नाश्ता बनाया अपने लिए। ब्रेकफास्ट कुछ इतना ख़ास नहीं था, बस एज़ यूजुअल हमेशा की तरह जो मेरा डेली ब्रेकफास्ट होता है, जिसमें मैंने ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया, एग ले लिया, साथ में मैंने चिकन कबाब लगा लिए थे। तो ये इतना मज़े का इतना फीलिंग था। और वैसे आप में से किस किस की ईद बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है? और अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी बात करूं तो मेरी ईद कोई इतनी मज़े की नहीं होती, बस बोरिंग सी होती है। क्योंकि जब पहले मेरी सिस्टर्स होती थी ना, इतना ज़्यादा फ़न होता था, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता था ना। तो बहनों के साथ तो एक अलग किस्म की वाइब्स आ रही होती है ना। वैसे तो मुझे उनकी इतनी याद नहीं आती, लेकिन जब कोई भी इवेंट आता है ना तो फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा मेजर किस्म की मिसिंग्स हो रही होती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर बस मैं तैयार होने लगी थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा आज तैयार होने का काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई तैयार होने। और आप में से कौन इस तरह के मेरे जैसे है जिसको बस क्रीम नज़र आ जाए? तो सबसे पहले हाथ गोरे छुटे लगने चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं अपने हैंड्स को भी लेके कि भाई मेरे हैंड्स बस वाइट लगे। तो मैं इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ, क्योंकि अगर आपके हाथ पाँव अच्छे लग रहे हैं ना तो आप पूरे ही अच्छे लग रहे होते हो। तो बस मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेकअप शेकअप है। और अगर कलेक्शन की बात की जाए तो मेरे पास सभी कंपनीज़ का मेकअप है, सभी ब्रांड का मेकअप ऑलमोस्ट सबका ही है और मैंने सबका ट्राई किया हुआ है। एक बस मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, तो वरना तो ऑलमोस्ट मेरे पास सब कुछ है। मैंने एस्ट्री का भी ट्राई किया है, जेरोड का भी मैंने ट्राई किया हुआ है। और ईद को इतनी हैपनिंग नहीं होती, बोरिंग सी ईद होती है। हम मेरी ईद तो इसी तरह से होती है कि हमेशा ही बोरिंग होती है, कोई इतनी मज़े की नहीं होती। क्योंकि जब पहले मेरी सिस्टर्स होती थी, अब तो वो सब मैरिड हो रही हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा फ़न करते थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय होता था, घर में एक रौनक होती थी। तो अब तो भाभी है, लेकिन माशाल्लाह भाभियाँ भी हैं, लेकिन जो मज़ा बहनों के साथ आता है ना वो मज़ा नहीं आता। आप लोग इतना इंजॉय कर रहे होते हो, एक दूसरे के साथ घुल मिल के इंजॉय हो रहा होता है। और वरना अब जब से उनकी शादियाँ हो गई हैं ना, अब जितनी भी ईद आती है ना, सारी बोरिंग ईद होती है, कोई इतनी हैपनिंग नहीं होती। और यहाँ पर मैं डायोर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। और ये इतना महंगा है, इतना महंगा मतलब तो एक्सपेंसिव हो जाता है। आपको बार बार लेने के लिए ना अपनी एक किडनी बेचनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये वाला ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, इनकी चीज़ें जितनी जल्दी ख़त्म करोगे ना उतना ही टेंशन में आओगे। तो इसको तो मैं बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, कम कम। जब कोई बहुत अच्छा इवेंट हो या कोई ख़ास दिन हो ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल, जैसे कि ईद का दिन था, मुझे पता था सब लोगों ने आना है, तो फिर मैं ये वाला ब्लश यूज़ कर लेती होती हूँ। आम रूटीन में तो मैं MK कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट से ही गुजारा कर लेती हूँ। आपको बता देती हूँ मैंने यूज़ करके क्या था। सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को अच्छा सा हाइड्रेटेड किया, मैंने क्लींजिंग की, उसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया, उसके बाद मैंने सीरम लगाया और सीरम में मैंने हाइलोरोनिक एसिड आई थिंक लगाया था। और फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज़ किया। पहले मैंने प्राइमर लगाया था, प्राइमर से ना स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। और मैंने स्नेल म्यूसन भी लगाया था के ब्यूटी का, क्योंकि मेरे नोज़ पे ना हमेशा से स्वेटिंग होती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, तो ताकि पसीना ना आए तो मैंने वो यूज़ किया था। और आजकल गर्मियाँ, गर्मियों में आप सबको पता है कि लूज़ पाउडर ही काम करता है, और गर्मियों में लूज़ पाउडर के अलावा कोई भी चीज़ काम नहीं करती। और आईब्रोज़ बनाना मुझे बहुत मज़े का काम लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आपकी आईब्रोज़ नहीं बनी हुई ना तो आपकी बिल्कुल अच्छी लुक नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे मैं चस्के मारने के लिए अपने थोड़े से मैंने हेयर्स कटिंग भी कर ली है, ट्रिमिंग भी कर ली। और पता नहीं मेरी इतनी गंदी आदत है, जैसे मेरे फ्रंट वाले जो हेयर्स हैं ना वो थोड़े से भी लॉन्ग होने पे आते हैं ना, तो मैं उसे फ़ौरन से कटिंग कर देती हूँ, ऐसे कट चॉप करके मैं फ़ौरन से कटिंग कर देती हूँ। और अब तो इतनी देर हो गया ना कि इनकी लेंथ भी नहीं मैंने देखी कि इनकी लेंथ बढ़ी है, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी भी इंक्रीज़
फ्लावर्स होती हैं मैं इनको चॉप चॉप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या शौक़ है, या पता नहीं मेरे हाथ में सीज़र मेरे सामने पड़ी हो ना, तो या तो मैं अपनी आईब्रोज़ की कटिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, या मैं अपने हेयर्स की ट्रिमिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। मेकअप शेकअप कर लिया था, उसके बाद ये ब्राउन कलर की पेंसिल ना मैं अपनी जो आईलिड होती है ना वहाँ पे लास्ट में लगाती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सा स्मोकी और न्यूड सा आपका मेकअप लग रहा होता है। आजकल वैसे भी आपको पता है कि ट्रेंड ही चल रहा है ये, जितनी भी आउट ऑफ कंट्री है मैं उनके मेकअप देखती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा ये ट्रेंडी लगता है। ब्राउन कलर की शेड्स सबने अप्लाई की होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट पे हम लोग अपना आई लैशेज़ को अच्छा सा बनाने के लिए ना उस पर हम थोड़ा सा मस्कारा लगा लेंगे। और मस्कारा तो ये इतना फ्लावलेस है ना, ये मैंने वेब लाइन से लिया था। इससे आपकी जो आई लैशेज़ है ना वो इतनी बड़ी बड़ी लगती है ना, ऐसे लगता है जैसे आपने कोई एक्सटेंशन लगा लिया। तो यहाँ पे फिर मुझे थोड़ी सी शरारती सूझ जाती हैं ऐसे काम करते करते, तो शरारतों में आ जाती हूँ। तो फिर मैंने मजाक किया था। उसके बाद फिर हमने लिपस्टिक लगाई। लिपस्टिक में एक मैंने ये न्यूड सा शेड मंगवाया था। आई थिंक मैंने अपनी दराज शॉपिंग हॉल वाली वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये लिपस्टिक तो ये पेंसिल तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो तैयार श्यार हो जाते हैं, तैयार श्यार हो रहे हैं, लेकिन जाना है कहीं भी नहीं है, घर में ही रहना है। ईद का जो पहला दिन होता है ना वो तो कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो जाता है लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। अब आप लोगों के रिव्यूज़ का तो मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे लगता है, और आप लोगों की ईद कैसी गुजरती है, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। और अगर आप एक बार अच्छा मेकअप ले लेते हैं ना तो आपकी सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाती हैं। एक बार अच्छा सा मेकअप ले लें, पैसे लगा लें, 40-50 हज़ार रुपये लगा लें, उसके बाद आपकी मोजी हो जाएंगी, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। और फिर बस अच्छा सा मेकअप, अच्छा सा स्ट्रेटन ले लें, एक ही बार ये चीज़ें ली जाती हैं। तो आज ईद का दिन था तो मैं सोच रही थी कि अच्छा सा तैयार भी हो जाते हैं और मौका भी मिलेगा। और यहाँ पर हम हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं। हेयर सीरम में मैं डिक्सन का यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा सीरम है। नहीं तो जिस तरह के मेरे हेयर्स हैं ना एक्सट्रीमली रफ़ है, एक्सट्रीमली डैमेज है, तो जो मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ, आई थिंक मैं भूल गई हूँ किस कंपनी का मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ। फिर किसी दिन आपको देख के बताऊँगी। तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे बालों में ना एक केराटिन जिस तरह से होती है उस तरह से स्मूथ सी लुक आ रही होती है। तो ये थी मेरी ईद, मैंने अपनी सारी ईद इसी तरह से गुजारी मतलब तैयार श्यार होके। और फिर मैंने अपनी वीडियोस बनाई, टिकटॉक की वीडियोस बनाई, ट्रांजिशंस वीडियोस बनाई। फिर मैंने अपनी स्पेसिफिक पिक्चर्स ली, नॉर्मल रैंडम जैसे पिक्चर्स होती हैं वो कैप्चर की और फिर यहाँ पे बैंगल्स वगैरह पहन ली। अब हम थोड़ा सा नेल पेंट भी लगा लेते हैं। भाई ईद है, फुल ऑन फैशन करेंगे, क्योंकि मौका कभी कभी मिलता है, जाना तो कहीं नहीं है, घर में रहना है। लेकिन फिर भी मुझे तो मेकअप करने के लिए बस मौका चाहिए होता है, या बहाना चाहिए होता है, या मौका चाहिए होता है। मुझे ये होता है कि मुझे एक सिंगल सा मौका भी मिल जाए ना तो मैं कभी भी मिस नहीं करूँगी। और फिर यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, हेयर्स को मैंने अच्छा सा स्ट्रेट कर लिया था, अपना ड्रेस पहन लिया था। आपने मेरी ईद शॉपिंग हॉल वाली वीडियो नहीं देखी होगी, वो जाके देख लें। और ड्रेस मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि ये वाला ड्रेस मैंने लिया था 1 ईयर अगो लिया था एथनिक से, और मैंने जस्ट 1 टाइम पहना था। तो मैंने सोचा इसको मैं पहन लेती हूँ, इस तरह से यूज़ में भी आ जाएगा। नहीं तो जो चीज़ें होती हैं ना वो पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। तो बस इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया था। मैंने सोचा कि आज पहला दिन है, आज मैंने घर में रहना है तो ये पहन लेती हूँ। बड़ी बोरिंग से मेरी ईद थी, कोई इतनी मज़े की नहीं थी। फिर यहाँ पे खीर में मैंने मीठे में मैंने खीर खाई, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। और फिर साथ ही में मैंने अपनी ग्रीन टी पी ली, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा वेट ज़्यादा गेन ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से मैं PCOS की वजह से ना, जिसको PCOS PCOD का इशू होता है ना, वेट उसको लूज़ करना बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है अपने वेट को लेकर। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं मीठा खा रही हूँ ना, फ़ौरन से मैं कुछ ना कुछ ऐसा खा लूँ कि जो मैं खा पी रही हूँ वो हज़म हो जाए। उसके बाद हमने चांद रात वाले दिन तो हमने मेहंदी वगैरह लगाई नहीं थी, चांद रात वाले दिन दूसरे काम किए और फिर ये तैयार श्यार हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि अब हम मेहंदी लगवाते हैं। तो ये मैं अपनी सिस्टर से लगवा रही थी मेहंदी। मुझे इतनी ज़्यादा हैवी मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वैसे मुझे मेहंदी पसंद भी नहीं है, लेकिन जब मेहंदी लगती है ना तो अच्छी लगती है, लेकिन जब वो ख़त्म हो रही होती है ना तो वो इतनी अजीब लग रही होती है ना कि आप खुद कहीं ना कहीं बोर हो रहे होते हो उससे, कि बस पता नहीं कब ख़त्म होगी मतलब हाथों पे इतने निशान छोड़ जाती है ना, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। और फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक्स बनाए, अपनी पिक्चर्स बनाई, और फिर अपनी सेल्फीज़ ली, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और क्योंकि ये छोटे छोटे से इवेंट्स होते हैं, इनको आप ऐसे ही इंजॉय करके गुजारें, घुल मिल के गुजारना चाहिए, क्योंकि खुशियों का मौका कभी कभी आता है तो खुशियाँ सेलिब्रेट करने का भी अपना ही मज़ा होता है। तो ऐसे मौक़ों पे भी मुंह बना के नहीं रखना चाहिए, आपको खुद एक दूसरे से प्यार बांटना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे क्लैशेस होते हैं जो इंसान की लाइफ में नहीं सॉल्व हो रहे होते, तो उन चीज़ों को एक साइड पे कर देना चाहिए। लेकिन इंसान अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मौका दे रही है, बार बार मौका मिल रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी खुल के जिएं, क्योंकि ज़िंदगी बस एक बार मिलती है, उसके बाद आपको पता है कि इंसान ने मर ही जाना है।
और फिर उसके बाद यहाँ पे शामी कबाब खाऊंगी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। आज बकरा ईद है फिर भी मैं गोश्त नहीं खा रही, क्योंकि जो फर्स्ट डे होता है ना उसमें इतनी आपको मीट में से स्मेल आ रही होती है ना कि आपका दिल ही नहीं चाह रहा होता खाने का। और क्योंकि मैं इतनी भी ज़्यादा, मुझे रेड मीट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा चिकन मुझे पसंद है, तो मैंने ये शामी कबाब ले लिए थे। साथ में यहाँ पे स्वीट आई थी तो मैंने थोड़ी सी टेस्ट की थी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी टेस्ट की थी। और फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय पी। और आप बताएं आपको कितनी ईद मिली मुझे? यहाँ पे 50,000 रुपीज़ ईद मिली थी, और ये मुझे ईद से पहले मिली थी शॉपिंग के लिए। जो मैंने शॉपिंग नहीं की तो मैंने संभाल के अपने पास रख ली है, और शॉपिंग मैंने अपने पैसों से कर ली थी। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।